नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही जंग के चलते अब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का आसार बनते नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेनी शहर डिनेप्रो पर 21 नवंबर 2024 को अपनी नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेसनिक दागी। इस हमले को न केवल रूस की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन बल्कि पश्चिम देशों को एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेनी सेना के अनुसार डिनेप्रो शहर पर हमला किया गया और इस हमले में एक हाइपरसोनिक मिसाइल और 7 क्रूज मिसाइल भी दागी गई। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक, जो कि एडवांस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में से लैस है, जो अपने खतरनाक प्रदर्शन और परमाणु क्षमताओं के कारण सुर्खियों में है। इनमें से हाइपरसोनिक गति है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से लक्ष्य पर वार करती है। इसकी दूरी और सटीकता का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अन्य खान क्षेत्र से दागी गई ये मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तय करके डिनेप्रो तक पहुंचेगी। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल की परमाणु शक्ति का संकेत देते हुए इसे एक प्रभावशाली हथियार बताया है। ये मिसाइल रूस के सैन्य और टेक्नोलॉजिकल के सफल प्रयासों का प्रमाण है, जिसे पश्चिम देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि रूसी अधिकारियों ने ये दावा किया है कि ये हमला यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए किया गया था। यूक्रेन के अनुसार हमले में 2 नागरिक घायल हो गए थे। हमले में शहर के कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को गंभीर बुद्धि और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कड़ी कार्रवाई और समर्थन की अपील की है। यूक्रेन ने पश्चिमी मिसाइल के जरिए रूस को जवाब देने की तैयारी की है। वहीं रूस ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने सैन्य कदमों से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने यह संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे और हमले किए जा सकते हैं। बता दें कि रूस ने गुरुवार यानी कि 21 नवंबर को यूक्रेन के डिनेप्रो शहर पर इंटरकंटिनेंटल मिसाइल से हमला किया था। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और ये अब नाजुक दौरे में पहुंच गया है। यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है, रूस ने यूक्रेनी शहर डिनेप्रो पर गुरुवार को लंबी दूरी की अंतर्मद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यदि यूक्रेन का दावा सही निकलता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब किसी देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाने वाली इस ICBM का इस्तेमाल किया है। हालांकि दोस्तों, मॉस्को ने आरोप से इनकार किया है। ये घटना तब हुई जब बाइडेन प्रशासन से इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस में 6 अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की मिसाइल दागी। रूस ने इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा खींची गई रेड लाइन को पार करना बताया है। दोनों देशों के बीच मौजूदा बढ़ते तनाव से परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडरा गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह का आज परमाणु युद्ध को लेकर वैश्विक परिस्थितियाँ बन रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे समय में विश्व में जहाँ कई देश ने परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की है और कुछ देश गुप्त रूप से ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, यूक्रेन एक अपवाद के रूप में सामने आता है। एक समय ऐसा था जब सोवियत संघ से विरासत में मिले यूक्रेन के पास रूस और अमेरिका के बाद परमाणु हथियार का तीसरा सबसे बड़ा भंडार था। वाशिंगटन डीसी स्थित वैश्विक सुरक्षा संगठन, जो कि न्यूक्लियर ट्रेड इंस्टीट्यूट, जो कि NTI, उनके अनुसार 1991 में स्वतंत्रता के समय यूक्रेन के पास 1900 सोवियत सामरिक परमाणु हथियार और 2650 से 4200 के बीच सोवियत सामरिक परमाणु हथियार थे। अब एक गैर परमाणु हथियार से संपन्न राष्ट्र यूक्रेन के पास तब 170 से अधिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और थर्मोन्यूक्लियर वारहेड भी थे। यूक्रेन उन 4 गणराज्यों में से एक था जहां सोवियत संघ ने रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान और उनके अलावा भी अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार किया था। NTI के अनुसार सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं, बल्कि उसके पास 176 ICBM मिसाइल भी थी, जिनकी न्यूनतम मारक क्षमता
5,500 किलोमीटर तक थी। इसके अलावा इसमें 10 थर्मोन्यूक्लियर बम भी थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। परमाणु बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। आज यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है और यूक्रेन एक वर्ग को इस फैसले पर अफसोस है क्योंकि उसे रूस से आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए अपनी सैन्य जरूरत के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यूक्रेन विशेषज्ञ मारियाना बुडजोरिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, तथ्य यह है कि हमारे पास हथियार थे, हमने उन्हें सौंप दिया और अब देखिए क्या हो रहा है। तो फिर वो क्या बात थी जिसने यूक्रेन को अपना समस्त सोवियत परमाणु भंडार रूस को सौंपने के लिए बाध्य किया। दोस्तों, एक तथ्य जिसे समझना जरूरी है दोस्तों, वो बात यह है कि सोवियत भंडार का संचालन नियंत्रण हमेशा रूस के पास रहा था। यह मॉस्को ही था जिसके पास न्यूक्लियर ब्रिंकफेस था, जिसका मतलब है हमले शुरू करने के लिए डिवाइस की अथॉरिटी, ट्रांसमिशन और कोड का उपकरण। हालांकि यूक्रेन वैज्ञानिक सोवियत परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे थे और यूक्रेन के पास भंडार के संचालन और रखरखाव की साइंटिफिक नॉलेज भी थी। 1990 के दशक की शुरुआत में यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाना पहचाना नाम नहीं था और उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठा और पहचान बनाने की जरूरत थी। उसने 5,000 से अधिक परमाणु हथियारों के भंडार को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। हार्वर्ड की मारियाना बुडजोरिन ने एनपीआर को एक अलग साक्षात्कार में बताया कि इन हथियारों को अपने पास रखने से यूक्रेन को आर्थिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नतीजों के रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता, इसीलिए ये कोई आसान निर्णय नहीं था। 1986 में यूक्रेन शहर चेर्निवाल में जो परमाणु आपदा ने भी परमाणु शब्द को लोगों के लिए अभिशाप बना दिया। 1993 से 1998 तक यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत रहे विलियम मिलर के अनुसार उत्तरी यूक्रेन में 1986 में हुई चेर्निवाल आपदा के कारण ही राष्ट्र को परमाणु हथियारों को ख़त्म करने की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व परमाणु बेस कमांडर और यूक्रेन संसद सदस्य वोल्डोमिर टेलुबको उनके साथ भी कई शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन को कभी भी न्यूक्लियर लीड को नहीं छोड़ना चाहिए। यूक्रेन ने 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की और 1994 में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, जो कि 1968 में परमाणु हथियारों के खिलाफ प्रमुख समझौता था। उस समझौते ने यूक्रेन की संप्रभुता की सुरक्षा की गारंटी दी और इसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम के रूप में जाना जाता है। रूसी आक्रमण के बीच इसी पर गर्मागर्म बहस भी हो रही है। 2 जून 1996 को जब अंतिम परमाणु हथियार रूस में पहुंचा तो यूक्रेन ने अपना परमाणु त्याग खो दिया। दोस्तों, आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि यूक्रेन पर अपनी नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल चौरेसोनिक दागे जाने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और हमले की धमकी दी। निप्रो शहर पर मिसाइल हमले के एक दिन बाद को पुतिन ने कहा कि रूस के पास शक्तिशाली नई मिसाइलों का भंडार है जो उपयोग के लिए तैयार है। शुक्रवार 22 नवंबर को पुतिन ने टीवी संबोधन में कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका नहीं जा सका। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन ने निप्रो शहर पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के बारे में साफ साफ बताया था। रूस का चौरेसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल हमला यूक्रेन के रूसी क्षेत्र में पहली बार अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइल के दागे जाने के बाद हुई है। गुरुवार को रूस के मिसाइल हमले की जानकारी देते हुए पुतिन ने पश्चिम देशों को सीधी चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को जिन देशों ने अपने मिसाइल रूस के खिलाफ दागने की अनुमति दी है उनके विरुद्ध मॉस्को अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, अब रूसी राष्ट्रपति ने मिसाइल के और अधिक हमलों की बात कही है। पुतिन ने सैन्य प्रमुखों के साथ टेलीविजन मीटिंग में कहा, हम रूस के लिए तैनात सुरक्षा खतरों की स्थिति और प्रकृति के आधार पर युद्ध की स्थितियों सहित इन परीक्षणों को जारी रखेंगे। उन्होंने आगे भी कहा कि रूस नए हथियार का सीरियल उत्पादन भी करेगा। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अपने सहयोगियों से नए खतरे के खिलाफ अपडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की अपील की है।
समाचार एजेंसी जो कि इंटरफैक्स यूक्रेन के अनुसार कोबी अमेरिका टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो कि THAAD उन्हें प्राप्त करना चाहता है या अपने पेट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है। दोस्तों, शुक्रवार को संबंधित में पुतिन ने ये कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है। उन्होंने पहले कहा था कि मिसाइल का उपयोग यूक्रेन के स्ट्राम सोड और ATACMS मिसाइल को हमले का जवाब था। इसी हमले में एक मिसाइल द्वारा किया गया हमला इतना शक्तिशाली था कि बाद में यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसा था। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।